हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई या बैंक, एनटीपीसी, एसएससी, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर, महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित एक प्रश्न आने तय होते हैं। या तो उनके मनाए जाने का कारण पूछा जाता है, या उनकी थीम पूछी जाती है, या फिर उस दिन को पूछ लिया जाता है। जो काफ़ी फेमस दिन होता है उनकी थीम पूछी जाती है, और जो लोगों के सुनने में कम आता है उनकी तारीख पूछ ली जाती है। तो आज हम जनवरी माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे जनवरी माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद सब्सक्राइब नए दोस्तों से करवाएं और साथ ही साथ लाइक किया करें। यदि कोई सुझाव हो तो वह भी आमंत्रित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला है 4 जनवरी 2020 वर्ल्ड ब्राइल डे। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को उनके संचार माध्यम के लिए सहायता करना होता है। इसका जो मोटो है वो है टू राइज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राइल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स फॉर ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल। इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, चाहे वो पार्शली चैलेंज हो, चाहे विजुअली साइटेड हो, उन लोगों को कम्युनिकेशन के लिए नए नए चीज़ों के बारे में अवेयर कराना व उनके लिए समुचित व्यवस्था कराना। अगला है 6 जनवरी, इसको मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, यानी जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए, यानी युद्ध में शहीद अनाथों के लिए। इसमें इसका मोटो है टू एड्रेस द वार ऑर्फन्स एज इट हैज़ बिकम अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल क्राइसिस। इसमें उनके ट्रिब्यूट को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और साथ ही साथ उनके बच्चों के प्रति सद्भावना व्यक्त की जाती है, उनके वेलफेयर के बारे में प्लानिंग की जाती है। अगला है 9 जनवरी 2020। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसमें हम प्रवासियों के द्वारा किए गए भारत में योगदान को याद करते हैं और इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उनको आमंत्रण भी दिया जाता है कि वह देश में आकर के विजिट अवश्य किया करें। इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। इसका जो मोटो होता है वो टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज अब्रॉड, यानी विदेशों में भी हिंदी भाषा को इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। और फिर आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल यूथ डे टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री कैन बी encouraged to learn about life, the ideas and the philosophy of Swami Vivekanand and apply them in their lives। इस दिन विवेकानंद जी का जन्मदिन भी होता है, इसलिए ये युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं में विकास को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते थे और काफ़ी प्रोत्साहित किया करते थे। आज भी उनका योगदान इस दिशा में
बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। अगला आता है 13 जनवरी को लोहड़ी डे। लोहड़ी इज टर्म्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। इट इज ऑब्जर्व एट अ नाइट बिफोर मकर संक्रांति। ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति 14 तारीख को होती है, उससे पहले 13 को ये लोहड़ी मनाया जाता है। इसमें पतंगबाजी भी लोग करते हैं। नेक्स्ट 14 जनवरी, ये है फोर्थ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। इसका मोटो होता है टू रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हु रिटायर्ड ऑन 14 जनवरी 1953। नेक्स्ट 15 जनवरी, इसको 72 आर्म्ड डे के रूप में मनाते हैं। इसका मोटो होता है टू कमोरेट द डे व्हेन जनरल KM करियप्पा took over the command of army and become the first commander in chief of the Indian Army after independence। इसी दिन स्वतंत्रता के बाद पहले कमांडर KM करियप्पा जी बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर थे, इसलिए इसको आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। और 2020 में 15 जनवरी को 72वां आर्मी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 15 जनवरी को ये भी मनाया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मोटो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अंडर व्हिच IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फंक्शंस। नेक्स्ट 18 जनवरी, इस दिन को कौन सा दिन मनाया जाता है? इस दिन को 15th राइजिंग डे ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF को ये दिन समर्पित है। इसका मोटो है टू ले डाउन द पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 24 को ही ये भी मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका थीम है अवेयर गर्ल चाइल्ड एवल मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मोटो है टू राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। टूरिज्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना, साथ ही साथ उसके महत्व को समझना, जिससे कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका लाभ लोगों को मिल सके। 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए वोटिंग आवश्यक है, इसलिए 25 जनवरी को हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, जिसमें हम वोटर्स को अवेयर करते हैं कि आपको वोट क्यों डालना चाहिए, वोट डालने के फ़ायदे क्या होते हैं। इसका जो थीम है ये इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये 2020 का है और ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मार्क अवश्य करें। नेक्स्ट 26 जनवरी को जो मनाया जाता है वो भारत पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत एज सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी जयंती।
के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को भारत पर्व के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगला है 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इसका पर्पज होता है द रोल ऑफ कस्टम ऑफिसर्स एंड एजेंसीज इन मेंटेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी जो सीमा की सुरक्षा है उसको मेंटेन करना और साथ ही साथ उसके उद्देश्यों को लोगों को बताना, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया 26 जनवरी, जो कि सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने और भूलने की बात ही नहीं है। इट मार्क्स द डे व्हेन इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ आ सोवरेन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक स्टेट। ये वही दिन है जिस दिन भारत स्वतंत्र रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभरा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उस दिन से भारत स्वतंत्र रूप से एक देश बन गया था। नेक्स्ट 30 जनवरी, इसको मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मोटो होता है टू हॉनर द सेक्रीफाइस मेड बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, यानी जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यह था 30 जनवरी का दिन, इसलिए प्रतिवर्ष हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मना करके उनकी समाधि पर जा करके उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं, साथ ही साथ उनके योगदान को याद करते हैं। नेक्स्ट, ये भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड डिजीज डे। इसका पर्पज द डे क्रिएट्स अवेयरनेस इन एड्रेसिंग ट्रॉपिकल डिजीज। और एक लास्ट, ये जो 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे, ये भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम है लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। लेप्रोसी को हिंदी में कोढ़ कहते हैं। कोढ़ वह नहीं है जो आप सोचते हैं। जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे लोग भेदभाव करते हैं, सामाजिक दूरी बनाते हैं, साथ ही साथ उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा अवेयरनेस ज़रूरी है कि जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, वो भी हम और आप जैसा ही कोई इंसान है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज से उपेक्षित ना किया जाए, इसलिए ये दिन भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे जनवरी महीने में मनाए जाने वाले सारे इम्पॉर्टेंट डेज। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको लिया है। आप सभी लोग इनको बार बार रिवाइज करें, साथ ही साथ अपने मन में ही कोई ट्रिक और समझ पैदा कर लें जिससे इसको आप आसानी से याद कर सकें। इसी के साथ जनवरी महीने में मनाए जाने वाले सारे इम्पॉर्टेंट डेज यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में हम फरवरी में मनाए जाने वाले सारे इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, हमारे चैनल बैचलर एजुकेशन को लाइक करें, साथ ही साथ लोगों से सब्सक्राइब करवाने के लिए रेफर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव है तो वो भी आमंत्रित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, विदा लेते हैं आप सभी से। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।